बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है। इस्लाम में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनमें मुसलमानों की खुशी के दिन ईदें और दूसरे कई त्यौहार होते हैं। बड़े पुरअमन तरीके से ये त्यौहार मनाए भी जाते हैं, चाहे मुसलमान किसी गैर मुस्लिम मुल्क में हो या फिर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में। किसी अकलियत को तंग नहीं किया जाता, जबकि इसके बरक्स भारत में जब भी हिंदुओं का कोई त्यौहार होता है वो मुसलमानों को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश करते हैं। भारत में आजकल बैसाखी का त्यौहार चल रहा है। भारत के हिंदुत्व का प्रचार करने वाले जानबूझकर मुसलमानों की मसाजिद और मुस्लिम मेजॉरिटी बस्तियों में सैकड़ों की तादाद में भगवा झंडे लिए और बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए अपनी गाड़ियों पर मुस्लिम मुखालिफ नारे और गाने बजाते हुए मुसलमानों की मस्जिदों और बस्तियों के बीच में से गुजरते नजर आते हैं। और अब तो कई जगह मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा तलवारों और पत्थरों से हमलों की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। मुसलमान किस तरह पहले से कसम कुर्सी की जिंदगी वहां पर गुजार रहा है, उस पर अब इन त्योहारों में जिस तरह मुसलमानों की नस्ल कशी की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों की इबादत गाहें मसाजिद वगैरह को शहीद किया जा रहा है, हत्ता कि गरीब मुसलमानों की रेडियो तक को, उनके फ्रूट्स वगैरह तक को जमीन पर गिरा कर रेडियो को आग लगाई जा रही है। यह है आज का भारत और उसमें बसने वाले मुसलमानों की हालत। अब मुसलमानों के ऊपर जितना जुल्म किया जा रहा है उसका मुसलमानों की तरफ से बाकायदा रिएक्शन भी शुरू हो चुका है। मुसलमान भी अब बाकायदा मुकाबला करते नजर आ रहे हैं, लेकिन तादाद में कलील और गुर्बत की वजह से मुसलमान हिंदुओं को उस तरह जवाब नहीं दे पा रहे जिस तरह मेजॉरिटी में बसने वाले हिंदू मुसलमानों के खिलाफ मुजालिम कर रहे हैं। और आगे चलकर आपको ये भी दिखाते हैं कि किस तरह मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है और कैसे भारतीय सहाफी ये जुल्म की दास्तान सुनाते सुनाते अब दीदा हो चुका है। आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं, मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपको गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि भारतीय हिंदुओं की इस मुजालिम की दास्तान पूरी दुनिया तक पहुंच सके। भारत में दंगे शुरू हो चुके हैं, मुसलमानों के ऊपर अब सीधा अटैक शुरू हो चुका है। हिंदू महासभा पंचायत में जो प्लान किया गया था उसको अब शुरू कर दिया गया है। जी हां, गुजरात से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर बिहार, आप कहीं भी चले जाइए, आप ऐसी तस्वीरें लगभग एक हफ्ते से देख रहे हैं कि भगवाधारी रैली निकालकर जबरदस्ती मुसलमानों के इलाके में घुसते हैं और मुसलमानों की मस्जिद और इमामबाड़े के सामने जाकर जय श्री राम के नारे लगाकर डीजे पर मुसलमान समुदाय को नीचा दिखाते हुए उल्टे सीधे जुमलों के साथ गाने चलाते हैं और उसके बाद दंगा भड़काते हैं और उसके बाद कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ ही होती हुई नजर आती है। खुल्लम खुल्ला ऐसे बाबाओं की अब तस्वीर और स्पीच सामने आ रही है जो सीधा हिंसा की और मुसलमान महिलाओं के खुल्लम खुल्ला उनके साथ बलात्कार करने की धमकियां दे चुके हैं। लेकिन एफआईआर कई दिन बाद होने के बावजूद अभी तक वो बाबा गिरफ्तार नहीं है। आप ये बात देख रहे हैं, सोच रहे हैं और अब समझ भी चुके हैं कि अब जितनी भी रैलियां हिंदू समाज की तरफ से, हिंदू संगठन की तरफ से निकल रही हैं, उन रैलियों का मकसद अब भगवान श्री राम और हिंदुत्व नहीं, उन रैली का मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों की मस्जिद पर अटैक किया जाए। आप सभी ये बात जानते हैं कि पिछले कई हफ्ते से और महीनों से आप देख रहे हैं कि मुसलमानों पर हमले बढ़ चुके हैं। हिजाब को लेकर बवाल किया गया, मीट बैंक को लेकर बवाल किया गया, मुसलमानों का बाइकॉट लेकर बवाल किया गया। हर चीज में मुसलमानों के खिलाफ, अरे हद ये हो गई कि सब्जियों पर भी बवाल शुरू किया गया, मुसलमानों से सामान नहीं लेना, इस पर भी बवाल शुरू किया गया। दोस्तों, आप और हम खामोश रहे और वो बात हो गई जिसका हमें अंदेशा था, डर था। जी हां, भगवान के नाम पर रैली तो निकाली लेकिन मकसद कुछ और था। अब आपको गुजरात में हिम्मतनगर का एक हादसा बताने जा रहा हूं, एक दंगा बताने जा रहा हूं जो सोचा समझा प्लान किया हुआ था। जी हां, आपको बता दूं कि हिम्मतनगर में भगवाधारियों ने तलवार, हथियार और झंडा लेकर, भगवा लेकर रैली निकाली, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करी, दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गए। उसके बाद
बड़ा बवाल खड़ा हो गया। आपकी स्क्रीन पर आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, नंगी तलवारें लेकर शोर मचाते हुए डीजे पे गाने बज रहे हैं और भगवाधारी किस तरह से कितनी ज्यादा तादाद में मुसलमान इलाके से गुजर रहे हैं। ये सभी हथियारों से लैस हैं। दैनिक भास्कर के गुजराती वर्जन में ये पूरी खबर छप चुकी है, आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं विद प्रूफ। हिम्मतनगर में रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव में एसपी समेत 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि ये कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से पथराव हुआ, लेकिन कई दिनों से आप तस्वीरें देख रहे हैं कि मस्जिद इमामबाड़े के सामने जाके मुसलमानों के खिलाफ वाले गाने बजाए जाते हैं और अपमानित करने वाले कि मुल्ला सर झुकाएगा, राम राम चिल्लाएगा, इस तरह की बातें और अपशब्द यानी भड़काऊ काम किया जाता है। और जब उधर से आवाज उठती है तो इधर से पहले ही तलवार लिए खड़े हुए लोग हैं। दोस्तों, हिम्मतनगर से कुछ खास तस्वीरें हमारे पास आई हैं, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, मजार दिल्ली के दंगों में भी जलाई गई थी जो आज भी टूटी हुई है। दोस्तों, इनका यही मकसद है, मुसलमानों का कत्ले आम। भगवान श्री राम के नाम पर एक जुलूस निकाला जाता है और मकसद क्या होता है तस्वीरों में आप देख चुके हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने दोनों तरफ के कई लोगों को गिरफ्तार किया है और अभी और भी कार्यवाही जारी है। पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए आनन फानन टीयर गैस छोड़ा और हालात को काबू किया, लेकिन इसके बाद दोबारा से पथराव हुए। लेकिन फिलहाल अब मामला कंट्रोल में है। मेरे दोस्तों, भारतवासियों और दुनिया के देखने वालों, अब आपको दिखाऊंगा ऐसी ही तस्वीर एमपी की। जी हां, एमपी के खरगोन में भी यही काम किया गया।